गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? ठीक है सब? अच्छा चल रहा है सब? तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कुछ याद है? याद है आपको? हाँ, हाइपर कंजुगेशन। वेरी गुड। हाइपर कंजुगेशन हम लोग पढ़े थे। और हाइपर कंजुगेशन क्या सीखे थे बेटा? उसमें सीखे थे सर हाइपर कंजुगेशन पहले कैसे होता है, ये सीखे थे ना। देखो तो फिर से सुनो, तुम रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा और अच्छी बात है, हम लोग अच्छे से काम कर लेंगे। हाइपर कंजुगेशन में हम लोग पढ़े थे क्या कि जैसे कोई अगर आपका इफेक्ट है, जैसे आप देखते हैं क्या सर आपके पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कार्बोटाइन है, फ्री रेडिकल है। ऐसे केस में आप क्या देखते हैं कि सर जहां पे जिस सिस्टम पे अवेलेबल हो ना, जिस कार्बन पे ये सारी चीज अवेलेबल है, उसके बगल में क्या हो, एक ऐसा कार्बन जिसके पास कम से कम एक अल्फा डोनर होना चाहिए और वो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। अभी हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे, लास्ट में समरी बनाएंगे तो आपको एक समरी देंगे जिसका नाम है पीके कैप्सूल। अब ये पीके कैप्सूल मेरे नाम से बना है। अब ये कैप्सूल कहीं मार्केट में मिलता नहीं है, ये कैप्सूल हम बनाते हैं और हम कोई केमिकल कैप्सूल नहीं बनाते हैं। ये कैप्सूल बोर्ड पे बनाएंगे और आपको खुद दिखेगा ये कैप्सूल कैसे लेना है। ठीक है ना? चलो तो हम शुरू करें। तो हम शुरू करते हैं जिसमें हम सिंपल बोलते हैं क्या कि मान लो क्या कोई कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे क्या कि सर हाइपर कंजुगेशन कैसे हमारे सिस्टम को स्टेबल करता है। ठीक है ना? तो एक टर्म्स आपको सिखाए थे कि सर हाइपर कंजुगेशन स्टेबल करने का मतलब ये है कि जैसे आप बोलते हैं क्या कि इस सिस्टम में ना आप अल्कीन का, अल्काइन का, कार्बोटाइन का, रेडिकल का स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो रेडिकल की स्टेबिलिटी के दौरान होता है क्या, जितने नंबर ऑफ अल्फा आयोडीन आपको मिलेगा आप उतना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इतने अल्फा आयोडीन के साथ आप हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग सेकेंड टर्म्स देखते हैं, जहां देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है ना, जो आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तब हम लोग चेक करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किस अल्काइल ग्रुप में कितना काम करता है, कितना बेहतर होता है। तो आप एप्लीकेशन ऑफ हम चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन है ना, आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, इसके लिए फॉर्मूला भी आपको छोटा सा दिए थे, ग्रेटर द अल्फा आयोडीन ग्रेटर द स्टेबिलिटी। एक अच्छा क्वेश्चन भी किए थे जहां पे सारे अल्फा सेम हो गया था, जिसमें आपको बताए थे मोर ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ट्रांसफॉर्म अपने सिस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम सेकंड एप्लीकेशन पे काम करेंगे और सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, रिलीजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसका भाई, ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑफ अल्काइल ग्रुप। आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है उसमें किसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बेहतर है और किसमें कम है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और देखकर क्या बोलेंगे, सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी को कैसे चेक करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो क्या आपके पास अल्काइल ग्रुप है बेटा CH3 है ना, CH3 है। आपके पास क्या है 1 डिग्री कार्बन CH2CH3 है सर। आपके पास क्या है सर 2 डिग्री है, CH पे CH3 है और क्या है CH3 है। और आपके पास टर्सरी है जहां कर सकते हैं सर CH3 है, CH3 है और CH3 है। ठीक है ना? इन सबों को अगर देखें आप तो आप सिंपल कर सकते हैं सर इन सबों में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसका बेहतर है, मिथाइल ग्रुप का, इथाइल ग्रुप का, आइसोप्रोपाइल का, या टर्सरी ब्यूटाइल का। तो देखो यहाँ पे ना दो ऑर्डर बनता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएगा आपको। पहला ऑर्डर अगर आप देखेंगे ये सारे अल्काइल ग्रुप को कहां देखेंगे आप, अगर आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन के तहत तो ऑर्डर जो होता है ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो पहले जनरल आप लिख लो, क्या लिखेंगे, ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन है ना, ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन। देखो मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो राइटिंग आपको समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप बोल के सुन के आराम से लिख सकते हैं, घबराना नहीं है, ऐसे कुछ टेंशन नहीं होगा आपको, क्या हम लिख सकते हैं। हम तो इतना बार बोलते हैं कि आप ना चाहें तो 3 नोटबुक में एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना? ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन क्या लिखेंगे बेटा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी है ना। हमारा अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा सर हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो एक काम करते हैं, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोटाइन, रेडिकल में चार में से ना कोई एक कॉमन उठा लेते हैं, उस कॉमन में क्या करते हैं सबों को जोड़ के देखते हैं और देखते हैं कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप जोड़ सकते हैं। आपके पास है सर CH डबल बॉन्ड CH, जो एक अल्कीन ले लिए, यहाँ जोड़ दिए CH3, पहला केस। आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ जोड़ दिया, आप क्या जोड़ दिए, CH2CH3 1 डिग्री कार्बन को। आपके पास है सर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ जोड़ दिए CH पे क्या है CH3 और क्या है CH3 है। आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे जोड़ दिए C पे क्या है CH3 और CH3, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आप। अब चेक करो बेटा, इन सबों को देखेंगे आप तो बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं,
सर पहले वाले केस पे देखें तो हमने बोला था आपको कि सर जिस पे डबल बॉन्ड है ना उसको बोलना है जीरो, बगल वाला अल्फा, जीरो अल्फा, जीरो अल्फा, जीरो अल्फा। अब तो आप देखो ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो सबसे अल्फा कितना है इसके पास है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। यहाँ पे 0 अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा किसी को लगेगा ना सर यहाँ भी तो है, तो भाई 0 अल्फा ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन हमें नहीं लेना है, हमें अल्फा हाइड्रोजन लेना है, तो 2 हाइड्रोजन। ये हो गया 0 अल्फा 1 हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ हो गया बेटा 0 अल्फा 0 हाइड्रोजन। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अगर नंबर दिया गया तो सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है 4 है ना। इन चारों को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा, 1 है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है 1 है, 1 के पीछे कौन है 2 है, इसके पीछे 3 है, और सबसे पीछे 4 है। तो आप ऑर्डर लिख लेंगे हम लोग स्टेबिलिटी का, सबसे आगे पहला वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अगर सर हाइपर कंजुगेशन की बात करें ना तो मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन लीविंग टेंडेंसी सबसे बेहतर होगा, इलेक्ट्रॉन लीविंग टेंडेंसी मिथाइल का सबसे बेहतर है सर, फिर इथाइल का है, फिर आइसोप्रोपाइल का है, फिर टर्सरी ब्यूटाइल का है। आप ऐसे बोल सकते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं सर टुवार्ड्स हाइपर कंजुगेशन मिथाइल सबसे आगे रहेगा सर, फिर 1 डिग्री रहेगा सर, फिर 2 डिग्री रहेगा सर, और सबसे पीछे 3 डिग्री रहेगा सर। तो अभी एक जबरदस्त कंपटीशन हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि सर अगर यही दो इंसान, यही सारे इंसान अगर इंडक्टिव में आता है तो ऑर्डर क्या लेकर आ जाएगा, और हाइपर कंजुगेशन में लेकर आएगा तो ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा है, ये सारों का मिथाइल का, इथाइल का, प्रोपाइल का ऑर्डर क्या बन सकता है। तो आप पहले इसको कॉपी करो बेटा फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो हो गया, अब आगे मूव करेंगे हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं सर, इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे क्या कि अगर सर ये सारे अल्काइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन से काम करेगा तो इन सबों में कौन आगे रहेगा, ये सारे अल्काइल ग्रुप अगर इंडक्टिव का प्लस आई से डोनेशन करेगा तो उसमें से आगे कौन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको आप VVI बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से सीखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा सर तो फिर हम कब इंडक्टिव का प्लस आई थ्रू इसको पहचान लेंगे, हम लोग काम करेंगे, और कब हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू लेंगे। बस 5 मिनट, 5 मिनट बाद आपको सब क्लियर कर देंगे कि कब कहाँ पे कैसे यूज करना है। अभी तक आप सब टॉपिक पढ़ रहे थे, अब 5 मिनट बाद समरी करेंगे, समरी में सब एकदम रास्ता साफ हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे मेरे साथ लिखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स हाइपर कंजुगेशन, है ना, लिखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग tendency towards hyperconjugation of alkyl group, है ना। अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन लीविंग टेंडेंसी जो है हाइपरकंजुगेशन के तहत क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर CH3 सबसे आगे रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा CH2 CH3, इसको आप 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 1 डिग्री। इसके पीछे क्या रहेगा CH पे CH3 और CH3, इसको आप 2 डिग्री बोल सकते हैं, और सबसे पीछे क्या रहेगा C पे CH3 और CH3 और CH3, इसको आप क्या बोल सकते हैं 3 डिग्री बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ऑर्डर बन गया हाइपर कंजुगेशन के तहत। अभी आपने देखा अल्फा डोज ज्यादा ये देता है इसलिए सबसे आगे खड़ा रहेगा, फिर 2 अल्फा 1 अल्फा 0 अल्फा। प्रैक्टिकली तो हाइपर कंजुगेशन करेगा ही नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन ऑर्डर में रहता है तो सबसे पीछे लिस्ट रहता है, ठीक है ना। अब आप लिख सकते हैं नीचे में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टुवर्ड्स इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें कौन आता है प्लस आई पावर, क्योंकि तो आप पढ़ चुके हैं माइनस आई तो डोनेशन का काम करता है, तो प्लस आई पावर में देखते हैं तो प्लस आई में ना सिग्मा से हम डोनेशन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है टर्सरी का डोनेशन सबसे फास्ट होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ कर सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 3 डिग्री सबसे आगे रहेगा बेटा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे पीछे रहेगा CH3, है ना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ऑर्डर है जो क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे काम करते हैं। चलो तो वीडियो को पॉज करके हम लोग कॉपी कर लेंगे, अब आगे बढ़े हम लोग। अब आगे देखो क्या सीख रहे हैं, अब ये सीख रहे हैं फाइनली हाइपर कंजुगेशन जो है वो कहाँ पे कैसे काम आपको करना है और कैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये अच्छे से आपको याद रखना है हाइपर कंजुगेशन को। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की समरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कैसे अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को मॉलिक्यूल के ऊपर, कैसे काम करेगा। देखो बेटा
तो ऐसे काम करने का तो आगे बहुत सारा तरीका है। जब आप इंटरमीडिएट पढ़ेंगे वहाँ पे ये सब काम आता है। जीओसी में आप एसिड बेस पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारा काम आएगा, ये तो घबराना नहीं है। फिर भी हम आपको अभी सिखाएंगे कब किसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या बोलते हैं हम लोग, देखो। तो आज हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई कार्बन जिसपे क्या है सर, कटायन, क्या है सर, रेडिकल, क्या है सर, डबल बॉन्ड, क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे मेरे को मतलब नहीं है, इसके बगल वाले कार्बन के पास जाना है और उससे पूछना है भैया तुम्हारे पास कम से कम एक हाइड्रोजन है कि नहीं है। बोला हाँ है, एक हाइड्रोजन है कम से कम, बाकी क्या लगा है, अननोन है, मान लो ये एक्स और वाई है, ठीक है ना। और तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 का मतलब वो कार्बन के पास सारे सारे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, मतलब कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होगा बेटा, 100% क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ये काम करता हुआ दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे लोग पीकी कैप्सूल, ना, पीकी कैप्सूल। ये पीकी कैप्सूल है, मतलब मेरा कैप्सूल है। ऐसे सिलेबस को समरी हम करते हैं थोड़ा सा, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा, जनरली ऐसे बुक में नहीं मिल पाता है, तो हम कोशिश करते हैं समरी करके इसको छोटा करने का, आसान रखने का तरीका, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है हमारा हम लोग का केमिस्ट्री का। तो कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज है उस चीज़ को यूज करने का, तो आप डायरेक्टली ट्रिक याद रखेंगे तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट। ऐसा कोई कार्बन जिसपे कटायन है, रेडिकल है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन के पास जाना, उससे पूछना है कि भैया तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन कम से कम है। बोला हाँ है। तुम्हारा क्या है, sp3 है, हाँ है। अगर ये दोनों केस काम कर रहा तो आप कहेंगे सर हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे 100% काम करता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अब कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है, हाइपर कंजुगेशन स्टेट कैसे बनता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इन लोगों को जो आप सीख रहे पिछले 10 दिन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम करना है लोगों के साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। लिखो बेटा, क्या लिखेंगे आप, एप्लीकेशन ऑफ application of electronic effect। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है सर। तो देखो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे 2-3 तरीके से समझना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 3 केस को हम साथ में डिस्कशन करते हैं। एक आपके पास होता है रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो जब आप रेजोनेंस करते हैं ना, रेजोनेंस का 2 पहलू है। आप रेजोनेंस के थ्रू सर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, और रेजोनेंस के थ्रू आप कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, जिसमें 2 पावर पड़े हैं, एक प्लस एम पड़े हैं और माइनस एम पड़े हैं। बहुत अच्छा। फिर आप पढ़े हाइपर कंजुगेशन, और फिर पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का 2 पावर, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा आपका, प्लस आई ग्रुप आप हैं। और अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो आपका माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा और आप माइनस आई ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो इन सारे पहलू को समझाने के लिए हम लोग करते क्या है, बेसिकली पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और उस इफेक्ट में पढ़ेंगे क्या, कुछ भी हो, रेजोनेंस क्या है, सबसे पावरफुल है। रेजोनेंस क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आप बोलेंगे क्या, रेजोनेंस जो है सर सबसे आगे रहेगा। ध्यान से देखना, इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, बिल्कुल घबराना मत। रेजोनेंस अगर उस सिस्टम में काम नहीं कर रहा और आपको स्टेबिलिटी के लिए चेक करना है, तो आपको देखना है हाइपर कंजुगेशन। क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन, जो अभी खत्म हुआ है ना, हाइपर कंजुगेशन। अब अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, पहले देख लो आप हाइपर कंजुगेशन। और अगर हाइपर कंजुगेशन भी अवेलेबल नहीं है, तब आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखना है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको आप बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई है। अब ध्यान से देखना, रेजोनेंस सबसे पहले काम करेगा सर, रेजोनेंस इफेक्टिव होता है। रेजोनेंस नहीं काम करे तो हाइपर कंजुगेशन देखना है सर, और अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो रहा सर, तो आप क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इन लोगों का काम कैसे करना है। तो देखो रेजोनेंस आप सीखे 2 पावर होता है बेटा, एक होता है सर हमारा प्लस एम और एक होता है सर माइनस एम। 2 पावर आपके काम करता है। हाइपर कंजुगेशन में भी 2 काम होता है, कहीं कहीं आपको हम देखेंगे, तो चाहे तो लिख सकते हैं आप प्लस एच और क्या कर सकते हैं, माइनस एच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं CCl3, तो CCl3 जो होता है ना, उसका क्या होता है, रिवर्स रेजोनेंस उसमें होता है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो वहां पे हम माइनस एच का यूज करते हैं, तो वो भी देख लेंगे, आप घबराना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 पावर, प्लस आई है सर और माइनस आई होता है सर। इस तरह से आप बोल सकते हैं रेजोनेंस सबसे पहले काम करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन देने का काम करे या इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, सबसे इफेक्टिव होगा। फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसका एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा, पहले आप लिख लीजिए 1-2 चीजें
और फिर हम आपको समझाते हैं, आगे सीखते हैं। पहले आप कॉपी कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल मेरे ख्याल से यहीं पे हम आपको दे देते हैं, ठीक ना। देखो हमारा टॉपिक क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है जिसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, ठीक ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में आ रहा है ना, किस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा पैसा है। आप मेरी भाषा में समझो तो ऐसा आप कहेंगे, किस कंपाउंड के पास क्या है बेटा, सबसे ज्यादा पैसा है। तो पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है, ये तो देखने से पता चलेगा सर। तो मान लेते हैं, हम लेते हैं बेंजीन। यहाँ पे ना 3 बेंजीन हम कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखना सर, बहुत सिंपल है। 3 बेंजीन क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं सर। देखो ले लिए कॉमन। अब तीनों बेंजीन में ना एक ग्रुप लगा है NO2, नाइट्रो ग्रुप जो आप पढ़े थे। एक जो है आपका लगा है, क्या लगा है बेटा, NH2। और एक पढ़े आप, एक लगा है CH3। देखो ध्यान से सुनना, कैसे सीखोगे तुम। अब सबों में देखो क्या है, ये ग्रुप को अगर छोड़ देना, ग्रुप को हटा दें, तो सारा बेंजीन हमारा कॉमन है, सब एक जैसा है कि नहीं है। तो अभी बेंजीन का अपना पैसा अपना पैसा, लेकिन उसमें आने वाला ग्रुप डिसाइड कर रहा कि भाई कहाँ पे डेंसिटी बढ़ा रहा हो और ये कहाँ पे डेंसिटी घटा रहा होगा। तो देखते हैं कहाँ पे डेंसिटी किसके पास है। तो देखो आप पढ़े NO2 के बारे में। NO2 आपके पास 2 जगह आता है, एक आता है -M में और एक आता है -I में। ध्यान से सुनना और देखना। तो अगर वो -I में भी है और -M में भी है, तो ज्यादा इफेक्टिव पावर उसका कौन है, -M वाला। अगर ये नहीं होता तब हम उसका -I कंसीडर करते हैं, लेकिन NO2 दोनों जगह है, -M भी आता और -I के पावर में भी आता, तो हम उसका क्या कंसीडर करेंगे, -M। तो आप बोलेंगे सर -M का मतलब होता है जब सिस्टम से कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है। देखो एरो हम ऊपर की ओर दे दिए, ये -M से बेंजीन के पैसा और घटा रहा है, लूट रहा है, लेके भाग रहा है। जबकि आप NH2 को देखो, आप पढ़े हैं A डबल बॉन्ड C के ऊपर लोन पेयर, और ये केस क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस में आपका नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो एरो नीचे की ओर आ रहा है। अब बहुत अच्छे से पढ़े थे NH2 के बारे में। ये कहाँ आता है सर, ये +M में आता है सर। आप 2 क्लास पहले पढ़े थे +M में, पढ़े थे ना। NH2 NHR NR2 NHCOR सारा ऑर्डर था आपका। और CH3 आप 2 जगह पढ़ते हैं, एक +I में पढ़ते हैं, इंडक्टिव अभी पढ़े आप, और एक हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ते हैं। +H में डोनेशन का काम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो पहले कौन लेना है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू +H फॉलो करना है कि इंडक्टिव के थ्रू +I, हाइपर कंजुगेशन तरह +H। तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ये डोनेशन कर रहा है। ऐसे भी देखो डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा पे आ रहा है, अल्फा पे 3 हटो, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि भाई सबसे आगे कौन रहेगा, तो देखो सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, रेजोनेंस के थ्रू मिलेगा पैसा कि हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस के थ्रू मिलेगा, रेजोनेंस के थ्रू सेकंड में दे रहा है पैसा। तो आप क्या बोलेंगे सर, 2 जो है ना वो क्या रहेगा, सबसे आगे रहेगा सर। 2 सबसे क्या रहेगा बेटा, आगे रहेगा। और इसके बाद क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, बेंजीन के ऊपर डेंसिटी बढ़ रहा है, बेंजीन को पैसा मिला तो डेंसिटी बढ़ रहा है। और 1 सबसे क्या रहेगा, 1 सबसे क्या रहेगा, पीछे रहेगा। 1 अगर सबसे पीछे है तो आप सबसे पीछे रखेंगे, 2 को सबसे आगे रखेंगे, फिर 3 को रखेंगे, और सबसे पीछे क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। आई बात समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, आप इसको कॉपी कर लीजिए। और भी सवाल आपको हम देते हैं, और भी पोजीशन के बारे में सीखेंगे और जानकारी लेंगे। लिखो बेटा जल्दी फटाफट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको जरा ट्राई करो, और फिर हम लोग सब मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। लिखो, एक छोटा सा सवाल है, चलो ये पेयर में रखते हैं, पहला दूसरा। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी 1 है, 2 है और 3 है। और भी 2 सवाल लिखे हम लोग।
चलो इसको हम लोग कॉपी करते हैं पहले, पर क्वेश्चन को बनाते हैं आराम से, घबराना नहीं है, और बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लिखो बेटा जल्दी से। चलो हो गया, बन गया। चलो डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, पहला और दूसरा को देखो। आप कहेंगे सर इस रिंग को अगर हम देखें तो इस रिंग में क्या हमें दिख रहा, तो यहाँ दिख रहा है इस रिंग में सर यहाँ तो C3 का कोई यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के बगल में नहीं खड़ा है, ना ही कटायन के बगल में खड़ा है, ना वो फ्री रेडिकल के बगल में खड़ा है, ना अल्काइन के बगल में खड़ा है। तो ये किसके बगल में खड़ा है, कार्बन कार्बन के बगल में खड़ा है। तो आप यहाँ सिंपल बोल सकते हैं सर क्या हो सकता है, आप यहाँ प्लस आई का डोनेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है, मतलब हम क्या बोले इसमें, जैसे CH3 तो ठीक है, प्लस आई का डोनेशन रिंग पे दे सकता है। अगर हमसे पूछा रिंग की डेंसिटी कि किस रिंग की डेंसिटी ज्यादा है, तो भाई ये CH3 है, तो प्लस आई से डोनेशन करेगा, और ये जो आइसोप्रोपाइल है ये भी प्लस आई से डोनेशन करेगा, है ना, ऐसा कर सकता है और करेगा। तो आप पढ़े प्लस आई में आइसोप्रोपाइल ज्यादा होता है कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप से, यहाँ क्या हो जाएगा 2 > 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ बेंजीन है, तो बेंजीन में आप दिख रहे हैं आपको यहाँ CH3 का डोनेशन है सर, हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ CD3 आ गया, CD3 समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ CH बॉन्ड तोड़कर डोनेशन करेगा और यहाँ CD बॉन्ड को तोड़ेगा। तो भाई जल्दी कौन टूटेगा, CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा, उसका डोनेशन फास्ट होगा। फिर CD बॉन्ड स्लो टूटता है क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मास ज्यादा होता है ड्यूटेरियम का, पढ़े होंगे HDT है ना, 1 1 1 1 2 3, ये क्या होता है आइसोटोप्स होता है। देखो मास नंबर क्या है इसका 2 है, इसका 3, इसका 1 1 मास, इसका न्यूट्रॉन 0 होता है। तो आप सिंपल कहेंगे डोनेशन तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे डोनेशन सबसे ज्यादा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे C3 का हाइपर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जल्दी टूट जाएगा CH बॉन्ड, फिर CD बॉन्ड स्लो टूटेगा, डोनेशन स्लो होगा, और CT बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सबसे स्लो टूटेगा, और सबसे स्लो टूटेगा तो इसका डोनेशन कम होगा, डोनेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लो बढ़ेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चांस यहाँ पे कम होगा। ठीक है ना। अब आपके पास एक टॉलिन है, टॉलिन समझ में आता है, बेंजीन पे जब C3 लगाते हैं तो आप इसे टॉलिन बोलते हैं। तो आपके पास 3 टॉलिन है, इन तीनों टॉलिन में आपको देखना कॉमन क्या है। तो टॉलिन तो अपनी जगह कॉमन है सब में, लेकिन सब में देखो यहाँ CHO का लग रहा है -M, क्योंकि CHO को थोड़ा सा आप अच्छे से देखें, कह सकते हैं सर A डबल बॉन्ड भी C डबल बॉन्ड D -M से क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। आप यहाँ देखेंगे CHO को, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी -M से क्या करेगा, खींचेगा। और COR है, कीटोन है, ये भी क्या करेगा, अल्कीन से मोरियन है, तो -M से खींचेगा। अब सवाल क्या है कि भाई ज्यादा कौन खींच रहा है, जो ज्यादा खींचेगा वो पीछे जाएगा, जो कम खींचेगा वो आगे रहेगा। तो आप पढ़े हैं CHO COR COOH, पढ़े हैं ऐसा, बिल्कुल पढ़े हैं सर, आपको याद होगा -M के पावर पढ़े हैं आप, बिल्कुल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप, -M आप देखिएगा, देखे होंगे CHO COR COX होता है। ठीक है ना, मतलब जो इंडक्टिव का माइनस आई आता है वही यहाँ पे -M में भी काम आ जाता है। पहले पढ़ते हैं हम लोग COA COX COR, है ना। तो CHO ज्यादा खींचेगा, ठीक है, फिर COR कम खींचेगा, और इन तीनों में कार्बोक्सिलिक सबसे कम खींचता है, तो कार्बोक्सिलिक सबसे आगे रहेगा, तो थर्ड को आप सबसे टॉप पे रखेंगे। फिर COR कम खींचेगा 2 रहेगा, और सबसे ज्यादा खींचेगा CHO का -M, मतलब खींचना मतलब विड्रॉइंग करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाना, तो 1 क्या रहेगा बेटा, सबसे पीछे रहेगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं इसका -M लग रहा है, तीनों में -M लग रहा है, लेकिन इसका -M ज्यादा लग रहा है, -M ज्यादा लगेगा, विड्रॉइंग ज्यादा होगा, ज्यादा विड्रॉइंग होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, पीछे होगा। यहाँ पे -M तो लोगों के कंपेयर में कम हो रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है बेटा, आगे हो रहा है। तो ऑर्डर बनेगा 3 2 1 का। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन आपको कटायन वगैरह का दिखाते हैं, कटायन का कैसे स्टडी चेक करेंगे, ऐसा हम लोग जब रिएक्शन इंटरमीडिएट अगले क्लास से पढ़ेंगे तो कटायन में हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, आराम से सीखेंगे, तोड़ देना है। ऑर्गेनिक को तो इतना तोड़ देंगे ना कि आपको ना चुटकी में ऑर्गेनिक सिखा देना तो मेरा नाम भी ये नहीं है, ठीक है। तो आप लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। चलो भाई, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं कटायन का। तो जैसे हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है बेंजाइल कार्बोकटायन, क्या है, बेंजाइल कार्बोकटायन।
इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। आगे सीखेंगे जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे ना लोग, तो वहीं पे सीखेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन, अलाइल कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन, है ना, सब सीखेंगे, घबराना नहीं है। देखो ये सब बेंजाइल कार्बोकेटायन है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मौका चाहिए, 2 मिनट चाहिए, आप समझ लेंगे। तो पहले आप कॉपी कर लो इसको मेरे साथ। यहाँ CH3 है सर, और अब देखो कुछ इसमें बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन सका रहे हैं, लग रहा है कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, चलो कर देते हैं, देखा जाएगा। यहाँ भी CH3 है सर, और यहाँ CD3 है सर। चलो देखते हैं क्या समझ पाते हो तुम लोग। देखो तो पहले तो एक चीज हम आपको सिखा दें या बता दें, कटायन जो होता है ना, कटायन, ये हम लोग जस्ट अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। कटायन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको साफ दिख रहा होगा। इसी कटायन को देखो, 2 हाइड्रोजन है और एक ये बॉन्ड है, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट है, तो उसे हमेशा विड्रॉइंग करने वाला नहीं चाहिए, उसे कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने वाला चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो जितना बेहतर करेगा उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो गौर से बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ये ना, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें 1 2 3 4, CH3 कहाँ आया है, चौथे नंबर पे, तो आप इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ऐसा सुने होंगे आप। इसके रिस्पेक्ट में देखें 1 2 3, ये कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, 3 पे, तो कौन सा पोजीशन हो गया बेटा, ये मेटा पोजीशन हो गया। यहाँ भी है 1 2 3 4, क्या हो गया, पैरा पोजीशन। अगर ये मिथाइल यहाँ 1 और 2 पे रहता तो होता ऑर्थो पोजीशन, ठीक है ना। तो देखो आप सिंपल बोलते क्या है सर, CH3 पैरा पे है और पैरा से डोनेशन करेगा, तो ये हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन करता है, ठीक है ना। अगर ये मेटा पे आ गया ना, मेटा पे, तो मेटा पे प्लस आई का डोनेशन करता है, ये हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन नहीं करता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जस्ट अगले क्लास में जैसे हम लोग मीन करेंगे सॉरी क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से आप इसको कवर करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ CD3 पैरा पे है, तो पैरा पे ऑब्वियसली क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन करेगा सर। लेकिन अभी आप सीखे थे हाइपर कंजुगेशन में CD3 से आगे रहता है, तो हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर पहले होगा, इंडक्टिव पीछे होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 सबसे आगे रहेगा सर, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, और सबसे पीछे क्या होगा 2 हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि 2 में डोनेशन हो रहा है लेकिन डोनेशन कम हो रहा है, क्योंकि अभी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सबसे पहले आपको रेजोनेंस देखना है। रेजोनेंस अगर नहीं है सिस्टम में तो फिर क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन, और अगर ये भी नहीं है तब देखना है क्या, इंडक्टिव। तो हमारा हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है यहाँ पे, अगर ये काम नहीं होता तो इंडक्टिव, तो हाइपर कंजुगेशन काम करे, इसलिए क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट 1 2 3, और फिर हम लोग अगले क्लास में मूव करेंगे, और अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए। ये तो एप्लीकेशन था आपका जो रिएक्शन में अप्लाई होना है, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है बेटा वो हर रिएक्शन का एक पार्ट है, और वो अच्छे से आपको आना चाहिए। जैसे आप अगर रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, चैप्टर पकड़ रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन जो आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में क्या होता है, कटायन का फॉर्मेशन होता है, कटायन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसे आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहाँ कार्बन आयन बनता है। जैसे आप पढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ फ्री रेडिकल बनता है। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं सिमोन और स्मिथ रिएक्शन, वहाँ कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। जैसे आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइन मैग्नीज का फॉर्मेशन होता है, SNAR रिएक्शन। तो ये सारे क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, हैव अ नाइस डे। और अगले क्लास से याद रखना है आपको, क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सीखना है, और उसमें से आप एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे जो मे बी आपको आज तक कोई नहीं सिखाया होगा। वो टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन को कैसे रीअरेंज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब VBI इसको आप बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। तो आज इतने रहते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, हैव अ नाइस डे, ठीक है।